प्रिय माताओं, गर्भ गीता के पहले और दूसरे भाग में हमने जाना कि कोई जीव अपने कर्मों के कारण इस संसार में जन्म लेता है। हमने यह भी समझा कि गर्भ में मिलने वाली पीड़ा, भूख, रोग और जीवन के कष्ट कैसे कर्मों और विकारों से जुड़े होते हैं। साथ ही यह भी जाना कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन 5 विकारों में क्यों उलझा रहता है। आज गर्भ गीता के तीसरे भाग में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भक्ति से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। श्री अर्जुन विनम्र भाव से कहते हैं, हे मधुसूदन, कुछ लोग आपकी भक्ति के लिए वनों में चले जाते हैं, कुछ लोग घर परिवार छोड़कर वैरागी बन जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, क्या केवल वनों में रहने से या वैरागी होकर घूमने से आपकी भक्ति मिल जाती है? क्या भक्ति पाना इतना आसान है? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरी खोज में वनों में भटकते हैं, जो बाहरी दिखावे से सन्यासी बन जाते हैं, जो सिर पर झटा बांधकर या वेश बदलकर घूमते रहते हैं, वे मुझे आवश्यक नहीं कि प्राप्त कर ही ले, क्योंकि यदि मन में अहंकार है तो भक्ति संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वाला प्राणी मुझे नहीं पा सकता। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, जो दूसरों को छोटा समझता है, उसके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं होता। मुझे वही प्रिय है जो विनम्र है, सरल है और अहंकार से मुक्त है। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य सतत अभ्यास करता है, जो अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन 5 विकारों से दूर रखने का प्रयास करता है, जो प्रेम, करुणा और सरलता से जीवन जीता है, वही मुझे सच्चे अर्थों में प्राप्त करता है। भक्ति दिखावे से नहीं, मन की शुद्धता से मिलती है। जब गर्भवती माँ यह ज्ञान शांत मन से सुनती है तो उसका मन धीरे धीरे हल्का और निर्मल होने लगता है, और वही निर्मलता गर्भ में पल रहे शिशु तक स्वाभाविक रूप से पहुँचती है। इससे शिशु के भीतर प्रेम, करुणा और संतुलन के संस्कार स्वतः विकसित होते हैं। गर्भ गीता का यह भाग हमें सिखाता है, ईश्वर बाहरी आडंबर से नहीं मिलते। अहंकार छोड़ना ही हमारी सच्ची साधना है। प्रेम और करुणा ही भक्ति का आधार है। विकारों पर विजय अपने जीवन को उज्जवल बनाती है। ऐसा मनुष्य न केवल स्वयं आनंद में रहता है, बल्कि अपने आचरण से दूसरों के जीवन को भी सरल और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ गीता का यह तीसरा भाग हमें यह याद दिलाता है कि भगवान उसी को प्रिय है जो अहंकार से मुक्त हो, जो प्रेम से भरा हो और जो सदा आंतरिक आनंद में स्थित हो। अगर आपको गर्भ गीता भाग 3 समझ में आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। क्या आप गर्भ गीता भाग 4 सुनने के लिए उत्सुक है, जहां हम और भी सरल शब्दों में गर्भ से जुड़े गहरे ज्ञान को समझेंगे। गर्भ गीता का यह भाग सुनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।